हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑलरेडी ये मैंने एक सम लिखा है बेस्ड ऑन कॉन्केव मिरर। बिकॉज ऑफ कॉन्केव मिरर जो है वो आपको पता है कि कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि हमने ऑलरेडी रे डायग्राम्स ड्रॉ की है। ऑलरेडी आई हैव सीन यू और मैंने आपको बताया भी है कि कॉन्केव मिरर की टोटल 6 रे डायग्राम है, 6 रे डायग्राम है और कॉन्वेक्स मिरर की भी 2 रे डायग्राम है। ठीक है, तो ये रे डायग्राम का भी मेरा वीडियो है, मैंने रखा है। देखो, हो सकता है कि आपको शायद तक मेरा वीडियो एकदम कॉमन लगे, बिल्कुल एकदम कॉमन लगेगा, लेकिन मैंने ये ट्राई किया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बोर्ड की एग्जाम में रे डायग्राम तो सीख जाते हैं, पर रे डायग्राम की जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो जाकर प्रॉब्लम आती है। रे डायग्राम देखने से बहुत ही आसान लगेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको कुछ ना कुछ उसका पॉइंट एग्जैक्टली जब मैच करना है, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे मैच करनी है वो नहीं पता चलेगा, मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आता है। तो उसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑलरेडी मैंने बताया किस तरीके से करना है, आसान तरीके से कि कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करनी है। चलो वो वीडियो की बाद में बात करता हूँ, पर उससे भी बढ़िया वीडियो है और बोर्ड में हमेशा कंपलसरी एक रे डायग्राम आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, कॉन्केव मिरर के 6 रे डायग्राम, कॉन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम। उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन लिया है जिसके ऊपर से पता चलेगा कि रे डायग्राम कैसे होते हैं और रे डायग्राम किस तरीके से शो करते हैं, वो हम लोग प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। दूसरा पॉइंट, एग्जांपल्स के थ्रू ज्यादातर स्टूडेंट्स को एग्जांपल में ही प्रॉब्लम होते हैं और एग्जांपल ही ऐसे हैं कि जिसमें स्टूडेंट्स को मिस्टेक्स होती है और वो स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ में नहीं आते। तो मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे रे डायग्राम से और किस तरीके से रे डायग्राम से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो आई एम शोइंग यू हियर। पहले यहाँ पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, क्वेश्चन बड़ा था तो मैंने मेरे तरीके से क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखा है। मीट हैज, मतलब एक लड़के का नाम लिखना है, मीट हैज कॉन्केव मिरर, मीट हैज अ कॉन्केव मिरर। मैंने यहाँ पे ए काट दिया है, मैंने ग्रामर का मिस्टेक किया है, समझ के चलना। ठीक है, तो मीट हैज यहाँ पे ए आ सकता है पर मैंने लिखा नहीं है। मीट हैज अ कॉन्केव मिरर, ही प्लेस एन ऑब्जेक्ट। आपकी लैंग्वेज ग्रामर के हिसाब से देख लेना, हम लोग को ग्रामर की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है। तो मीट हैज अ कॉन्केव मिरर, ही प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट 25 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर सबसे पहला कौन सा पॉइंट है, कॉन्केव मिरर। कौन सा मिरर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया है कॉन्केव मिरर। दूसरा, ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस दी है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब आपको 3 चीज दी है क्वेश्चन के अंदर। देयर आर 3 थिंग्स गिवन इन द क्वेश्चन और इसी के बेस के ऊपर से हम लोग क्वेश्चन को आगे करेंगे। सबसे पहले कौन सा मिरर दिया है, तो कॉन्केव मिरर। आई एम ड्राइंग हियर द रफ डायग्राम ऑफ द कॉन्केव मिरर, नॉट रफ बट इट्स अ, ये नॉलेज के लिए कि आप जितना भी इसको जानोगे आपको पता चलेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉन्केव मिरर ड्रॉ किया है। कॉन्केव मिरर को शो करने के लिए ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं और साथ में पीछे बैक साइड में हमको इस तरीके से रे मतलब एरो शो करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने f बना रहा हूँ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जितना f का साइज होगा, मान लो आप 1.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, उतना ही 1.5 सेंटीमीटर आपको स्केल और पेंसिल की हेल्प से ही करना है, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या करना है, अगेन 1.5 सेंटीमीटर हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको 1 सेंटीमीटर लो तो इसको भी कितना लेना है, 1 सेंटीमीटर ही लेना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, नाउ आई एम ड्राइंग हियर। पहले सबसे पहले क्या लिखा है कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी पहले तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो पहले r लिखते हैं। r दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, r इज गिवन हियर 20 सेंटीमीटर। और कार्टेशियन साइन रूल भी हमने बताया था कि कार्टेशियन साइन रूल क्या होता है। कार्टेशियन साइन रूल में ऐसा होता है कि ये अगर मान लो ये x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमारा जो ये जो मिरर है उसको हम लोग एक्सिस के हिसाब से लिखते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग y एक्सिस लिखते हैं। तो यहाँ पर होगा पोल O, यानी यहाँ पे सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, और लाइन के हिसाब से लिखना है तो राइट साइड में पॉजिटिव लाइंस आती है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव लाइंस आती है। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स आते हैं, हमें पॉजिटिव नंबर आते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे कार्टेशियन साइन रूल के हिसाब से देखने जाएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द लेफ्ट साइड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया है वो 20 सेंटीमीटर है, r, तो r इज गिवन 20 सेंटीमीटर, उसको मैं क्या बनाऊंगा, -20 सेंटीमीटर लिखूंगा क्योंकि r कहां पे लेफ्ट में है। वैसे ही फोकल लेंथ यहाँ पे f है, फोकल लेंथ तो हमको ढूंढनी पड़ेगी, हम लोग ढूंढ लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 25 सेंटीमीटर, मतलब u दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वो कितना दिया है, माइनस में 25 सेंटीमीटर दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब देखना रेडियस कितना है, 20, यानी हमारा r ये जो दिया है वो 20 दिया है, ये है हमारा r। ठीक है, और मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां पे है, 20 के पीछे बिलो है, तो यहाँ पर क्या होगा 25। देखो यहाँ पोल होता है, वो पोल पे से हम लोग 0 काउंट करते हैं, 0 से ये मान लो यहाँ पे फोकल लेंथ करेंगे तो 10 आएगी, हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, ये 20 है और यहाँ पर कितना होगा, 20 के पीछे जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, कहां पर आएगा, दिस इज द सेकंड रे डायग्राम ऑफ द कॉन्केव मिरर। ये आपकी कॉन्केव मिरर की सेकंड रे डायग्राम है।
तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, u डिस्टेंस गिन लो, और वो आ रहा है माइनस में 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन हियर फर्स्ट। अब हमको पहले क्या करना है, और हमको ढूंढना है इमेज डिस्टेंस। क्या ढूंढना है हमको? इमेज डिस्टेंस v ढूंढना है, लेकिन उससे पहले हम लोग को फोकल लेंथ ढूंढनी पड़ेगी। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? तो f इक्वल टू r अपॉन 2, क्योंकि r जो होती है रेडियस जितना होता है उसका हाफ करोगे तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। अभी r कितना है हमारे पास? r है 20, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बाय 2। 20 बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो f हमको मिल रहा है माइनस में 10 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑल द यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सबकी सब कहां पे मिल रही है? लेफ्ट में मिल रही है। दैट्स व्हाई ऑल द थिंग्स आर एट द लेफ्ट साइड। दैट्स व्हाई यहाँ पे उसका सभी का आंसर मैंने नेगेटिव लिखा है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द v। तो इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या करेंगे यहाँ पे? v इक्वल टू, पर पहले क्या कौन सा फार्मूला लगेगा? मिरर है, कॉन्केव मिरर है, तो मिरर फार्मूला एप्लीकेशन होगा। मिरर फार्मूला आई एम राइटिंग हियर। कौन सा है मिरर फार्मूला? तो 1 by f इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u। दिस इज द मिरर फार्मूला। ठीक है, हमको ढूंढना क्या है? 1 by u, सॉरी 1 by v। तो 1 by v ढूंढने के लिए क्या करेंगे? 1 upon f माइनस 1 upon u हो जाएगा, ये चले जाएगा लेफ्ट साइड में, 3 छोड़ ये माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग वैल्यू कीप कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो f की वैल्यू है यहाँ पे माइनस में नेगेटिव, क्योंकि f की वैल्यू अभी हमने ढूंढी है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे माइनस अगेन u की वैल्यू कितनी है? 25 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा माइनस में, माइनस 25। ठीक है, अब ये है माइनस, ऊपर ले लेता हूँ मैं, तो माइनस 1 by 10 माइनस माइनस प्लस 1 upon 25। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है? माइनस 1 by, फिर से बता रहा हूँ मैंने यहाँ तक क्या किया। पहले मैंने मिरर का फार्मूला लिखा 1 upon f इक्वल टू 1 upon v प्लस 1 upon u। हमको ढूंढना क्या है? 1 upon v ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे? u को ले जाएंगे f की साइड में, तो u बन जाएगा माइनस में, तो 1 upon f माइनस 1 upon u हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लेंस का फार्मूला लिखा है, दिस इज द मिरर फार्मूला, बट आई हैव चेंज द पोजीशन ऑफ द u। ओके, अब नाउ 1 upon v इक्वल टू क्या होगा? f की वैल्यू रखो, f की वैल्यू हमारे पास है ऑब्वियसली है -10, u की वैल्यू है, और ये वाला साइन है वो माइनस है, 1 एज इट इज, और 25 क्या आएगा? u की वैल्यू आएगी माइनस में। ये दोनों माइनस माइनस है, मैथ्स का रूल आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। ये हो जाएगा, ये माइनस को ऊपर ले लो, तो माइनस 1 by 10 माइनस 1 by 25। यहाँ तक हमने किया, ये दोनों फ्रैक्शन में है, दोनों डायरेक्टली ज्वाइन नहीं हो पाएंगे, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ एलसीएम कैसे लेते हैं। अब एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे पता है? 8th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा। वापस जाते हैं 8th स्टैंडर्ड में, क्या है 10 और 25 का एलसीएम निकालो। यहाँ पे 5 के टेबल में दोनों आएंगे, 5 2s are 10, 5 5s are 25। देन क्या होगा? 2 1s are 2, 5 as it is। अदरवाइज क्या करेंगे? 5 1s are 5, 1 as it is, मतलब इस तरीके से होगा। 5 5s are 25, 2s are 50, या फिर 5 2s are 10, 5s are 50। इन शॉर्ट आप कैसे भी करके इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हो। दोनों का एलसीएम आएगा 5 0 50। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एलसीएम इज 50, 5 0 50। अब एलसीएम मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसको कैसे ज्वाइन करना? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पर एलसीएम नहीं आते। हम लोग देखते हैं कि एलसीएम कैसे होगा। अब पहले यहाँ पे दो नंबर है, दोनों के दोनों न्यूमरेटर में 1 1 है, तो मैं दो बार 50 50 लिख देता हूँ। आई एम राइटिंग हियर 50 एंड हियर 50। नीचे पहले वाले नंबर में क्या था? 10, दूसरे वाले नंबर में कितना है? 25। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं? 10 को 50 से डिवाइड करता हूँ, 10 5 are 50। 25 को अगर 50 से डिवाइड करूँगा तो 25 2s are 50, 25 2s are 50। क्या होगा? यहाँ पे पहले नंबर पे 5 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 2 आ रहा है। कैसे? 10 के टेबल में 5 करते तो 50 होता है, 25 के टेबल में 2 करते तो 50 होता है। ये दोनों नंबर है वो, ये दोनों नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बताया आपको? 5। आई एम राइटिंग हियर द नंबर। अब हम लोग क्या लिखेंगे? 1 upon v इक्वल टू, यहाँ पर क्या था? ये दोनों का एलसीएम हो गया, 50 कॉमन आ गया, और यहाँ पे -1 है, तो -1 के साथ 5 का मल्टीप्लाई, तो 1 5 are 5, और 1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 1s are 2, और ये माइनस रहेगा, एक कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। बस आपका ये एलसीएम हो गया, ये दोनों ज्वाइन हो गए। अब क्या करेंगे? 1 upon v इक्वल टू, ये क्या बनेगा? माइनस में 5 है, पॉजिटिव 2 है, बड़े नंबर की साइन -5 की साइन आएगी -3 upon 50, -3/50। तो 1 upon v इक्वल टू आएगा 3/50। इसको रेसिप्रोकेट कर लो, उल्टा कर लो, v ढूंढना है हमको, तो 50 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे चलेगा, यानी -50 upon 3। अगर मैं इसका डिवीजन करता हूँ तो 50 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 1s are 3, कितना बचेगा? 2, यहाँ से आएगा 0, 3 6 are 18, कितना बचेगा? 2, वापस 0 करो पॉइंट में, यहाँ पे हो जाएगा 3 6 are 18, वापस बचेगा 2, वापस करेंगे 0, मतलब ये चलते ही जाएगा, 16.666 चलते ही जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जब हम लोग डिवीजन करेंगे तो v की वैल्यू मिल रही है -16.60 सेंटीमीटर, या 16.66 या 67 सेंटीमीटर मिलेगी। दिस इज द आंसर ऑफ v। अब v क्या मिल रहा है हमको? नेगेटिव मिल रहा है, आंसर में नेगेटिव मिल रहा है। उसका मतलब सेकंड ग्रेड आया याद करो। u की वैल्यू क्या है? 25।
इसकी वैल्यू कितनी है 20, f की वैल्यू क्या है 10, 0 से 10 से 20 से 25 मतलब बियॉन्ड सी जा रही है। सेकंड रे डायग्राम ऑफ द कॉन्केव मिरर। सेकंड रे डायग्राम आपको याद करनी पड़ेगी, टोटल 6 रे डायग्राम है। पहली वाली रे डायग्राम थी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सेकंड रे डायग्राम क्या होता है ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी। यहां पे देखो 20 से भी बड़ा नंबर है यानी पीछे जाएगा, दैट्स व्हाई ऐसा आएगा कि यहां पे क्या होगा ऑब्जेक्ट एट 25। अब क्या करेंगे यहां से हम लोग एक रे, मैंने बताया था कि कॉन्केव मिरर या कोई भी मिरर हो, मिरर की रे डायग्राम में आपको या कोई भी रे डायग्राम में आपको एक तो लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। इंसिडेंट रे में टकरा के कहां पे जाएगी एफ में से निकलेगी पहला वाला, ये ऑलरेडी मैंने बताया था, ठीक है। देन क्या करेंगे इसको, इसके हेड को, ऑब्जेक्ट के हेड को और सी को, ये दोनों को ज्वाइन करके ऐसे हम लोग पास करेंगे। यानी क्या करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में से निकलेगा रे, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो यहाँ से सी में से निकलेगा, ठीक है। सीने में से नहीं, सी में से निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इंसिडेंट रे यहाँ पे से आएगा और यहाँ से वापस जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है सी में से आने वाली रे, सी में से, सीने में से नहीं, सी में से आने वाली रे कहां से जाएगी सी में से ही वापस निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि पैरेलल आने वाली रे कहां से निकलेगी एफ पे से निकल रही है। ये दोनों जहां पे स्ट्राइक हो रही है वहां पर आपका इमेज बनेगा, दिस इज योर इमेज। सेकंड रे डायग्राम ऐसी ही है, तो मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है v आ रहा है माइनस में, माइनस में आया मतलब v भी कहां पर मिला, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज भी कहां पर मिल रही है हमको लेफ्ट साइड में, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में था, रेडियस भी लेफ्ट में है और इमेज भी लेफ्ट में है, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। पर हमको ये भी पता है कि इमेज किस केस में, इमेज कैसी मिल रही है रियल और इन्वर्टेड, उल्टी मिल रही है। उल्टी का मतलब है रियल और इन्वर्टेड। अभी ये हमको कंफर्म करना है और छोटी मिल रही है वो कंफर्म करने के लिए आपको मैग्नीफिकेशन ढूंढना पड़ेगा। जब तक मैग्नीफिकेशन नहीं होगा तब तक आप श्योरली नहीं बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे यहाँ तक किया है मैंने, अब हम लोग बेस पर रख करके आगे मैग्नीफिकेशन शो करने जा रहा हूँ। आई एम शोइंग यू हियर व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन। ये समझ में आया आपको, ये आपको आप लोग ग्राफ लिख दे रहा है एक बार, एंड देन मैं यहाँ पे आपको मैग्नीफिकेशन शो कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि v कितना मिला, v मिला था हमको -16.67, ठीक है। आपको जब अगर राइटिंग करना है तो आप मेरा वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे v आ गया है, अब हम लोग ढूंढते हैं मैग्नीफिकेशन। आई एम राइटिंग हियर द मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू -v/u। जब भी मिरर चल रहा है तो मिरर में माइनस वाली साइन लेनी है, क्योंकि मिरर का फॉर्मूला प्लस आपको इतना याद रखना है कि नेगेटिव साइन लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा -v/u। पर यहाँ पे मिरर का सॉरी मैग्नीफिकेशन का दूसरा भी ये फॉर्मूला है m इक्वल टू h'/h। क्या होता है h'/h, ये वाला भी फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे यहाँ पे v/u इट इज m और ये h'/h ये भी है m, ये दोनों m सेम है, तो मतलब ये दोनों भाई भाई, ये दोनों भाई भाई, तो ये क्या हो जाएगा इसको निकाल दो, क्या बन जाएगा ये दोनों भी भाई भाई हो जाएंगे। दैट मींस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं h'/h इक्वल टू -v/u, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मतलब m की वैल्यू दोनों में सेम है तो ये भी m की वैल्यू, ये भी m की वैल्यू, तो दोनों क्या हो जाएगा भाई भाई, दोनों को लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 वैल्यूज आर देयर, 4 वैल्यूज आर गिवन। अगर ये 4 वैल्यूज में से आपके पास 3 की वैल्यू है, चौथे की ढूंढ पाओगे। हमको क्या ढूंढना है हाइट ऑफ इमेज, मतलब h'। क्या करेंगे यहाँ पे हाइट ऑफ, मतलब यहाँ पे साइज दी है, देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 12 दी है, यानी h हमको दिया है 12 सेंटीमीटर। आई एम राइटिंग हियर द 12। यहाँ पे v कितना है माइनस में है, v कितना है हमारे पास, v है अभी हमने ढूंढा -16, माइनस में 16.67, ऑलरेडी मैंने ये ढूंढा। अपॉन करते हैं हम लोग, u की वैल्यू कितनी है -25, तो ये माइनस माइनस होगा। फिर से बोल रहा हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रखी है, h की वैल्यू 12 है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट h is 12, हमको h' ढूंढना है। ये क्यों ढूंढ रहे हैं इमेज की हाइट, क्योंकि हमको पता चलेगा नेचर क्या है, साइज क्या है, पोजीशन क्या है, सब पता चलेगा, इसलिए मैग्नीफिकेशन करना रिक्वायरमेंट है, ये मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस माइनस है तो अगेन माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो h' इक्वल टू ऐसा बनेगा 16, 67 या 66 रखो तो भी चलेगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, इसके 100 नीचे आएंगे, मल्टीप्लाई 25, और ये जो 12 नीचे है, ये 12 को क्या करूंगा मैं यहाँ पे साइड में, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मैं 25 को इससे डिवीजन कर रहा हूँ, 25 को 1660 से, मैं 1660 को 25 से डिवीजन कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई 25 6 यहाँ पे होगा 150, 25 6 कितना होगा 150, कितना बचेगा 16, बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग 7 निकालेंगे, वापस 25 6 150, कितना बचेगा यहाँ पे 17 बचेगा, जीरो करो, यहाँ पे क्या आएगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया नंबर, 25 6 अगेन 150, फिर क्या आएगा यहाँ पे बचेगा 20, जीरो करो, 25 8 200, ठीक है। आंसर आ रहा है हमारा 66.64, ठीक है, यानी कि सॉरी 66.68, 66.68 अपॉन ये हो गया ये दोनों का डिवीजन,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 अभी बाकी है, नीचे 100 करो, ये आपका एच डैश मिलेगा। आपने डिवीजन किया, नहीं किया तो आप डिवीजन खुद करके ट्राई कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। अब मैं 6668 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 से। 12 8 जा हमारा होता है, मैं डायरेक्टली करता हूँ तो चलेगा, आपको समझ में आना चाहिए। 12 8 जा कितना होगा? 12 8 जा होता है 120, सॉरी 96, माय मिस्टेक, यहाँ पे 96, यहाँ पे 9 है। 12 6 जा 72, 72 प्लस 9 कितना होगा? 81। वापिस यहाँ पे 8, 72 प्लस 8 यानी 0, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8, 72 वापिस आएगा और 8 करोगे वापिस 8 ही हो जाएगा। यानी हमारा आंसर ऐसा बन रहा है एच डैश इक्वल टू 80016 अपॉन 100। और देखो यहाँ पे इसका भी एक पॉइंट है, तो इसके भी 100 अगर देते जाए तो क्या आएंगे? नीचे आएंगे, या इसको से रहने देते हैं। इसके 2 पॉइंट और ऑलरेडी ये 100 है, तो इसके 100 और 100 आएंगे, इसके 2 पॉइंट के 100 नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे 100 कर दिया। तो क्या हो जाएगा? आपको 80016 अपॉन 10,000 से डिवीजन करना है। तो एच डैश हमारा मिलेगा हमको 8.0016, मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर हमारा एच डैश आ रहा है। क्या आ रहा है? एट 8 सेंटीमीटर हमारा एच डैश मिल रहा है। और वो भी कैसे मिलेगा? ये माइनस में था, ये भी माइनस है, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, सभी की सभी साइन क्या आ रही है? माइनस में आ रही है। और माइनस शो कर रहा है कि जो हाइट है वो क्या मिल रही है? रियल और इन्वर्टेड, मतलब रिवर्स में मिल रही है, उल्टी मिल रही है, रियल और इन्वर्टेड। दैट्स व्हाई यहाँ पे फाइनलाइज हो गया। मैग्निफिकेशन से हमको पता चल रहा है कि इमेज की हाइट कैसी है और इमेज कहाँ पर बन रही है, मतलब रियल और इन्वर्टेड बन रही है। इमेज की हाइट कितनी आई? 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी? 12 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से क्या बन रहा है इसकी हाइट? ऑब्जेक्ट था h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, इमेज कितना है? h डैश इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज बड़ा है, इमेज छोटी है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? हाइट क्या आएगी? इमेज की डायमेंशन आएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर आई एम राइटिंग हियर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है और यहाँ पर हम लोग फाइनली आंसर लिख रहे हैं। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कितना है? कहाँ पर है? बियॉन्ड सी। क्या था? बियॉन्ड सी। क्यों? कैसे हमको पता चला? यहाँ पे 20 है, ये 25 पीछे जा रहा है, दैट्स व्हाई बियॉन्ड सी। देन क्या हो रहा है? पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे आ रही है? पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे मिल रही है? बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू है 16 और ये है 20 और 10 और 20 के बीच में आ रहा है 16। दैट्स व्हाई पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट, सॉरी देन थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ इमेज हमने अभी बताया आपको कि h कितना है? 12, ये कितना है? 8, मतलब साइज ऑफ द इमेज क्या आ रही है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं? डायमिनिश्ड। क्या लिख सकते हैं? ये फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको डायमिनिश्ड बोलते हैं। देन वन मोर थिंग, नेचर ऑफ इमेज। क्या है? नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज कैसी मिल रही है? हाइट कैसी आ रही है? नेगेटिव। अगर हाइट नेगेटिव में आती है तो कार्टेशियन साइन रूल के हिसाब से अगर हाइट पॉजिटिव है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, और अगर हाइट नेगेटिव है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाएगी। दैट्स व्हाई इसको बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इन शॉर्ट आपका ये सेकंड रे डायग्राम था ना, वही का वही रे डायग्राम यहाँ पे पूरे के पूरे एग्जांपल के साथ हमने प्रूव किया कि सेकंड रे डायग्राम सही है। अंडरस्टूड? तो ये पूरा का पूरा एग्जांपल था और ऐसे ही एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, बिकॉज़ बोर्ड में ऐसे एग्जांपल रे डायग्राम के साथ भी पूछे जाते हैं या विदाउट भी ऐसे एग्जांपल्स मैक्सिमम बोर्ड में आते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है और ध्यान देना है। ठीक है, थैंक यू।